अरण्य का हृदय, शेर, रहस्य और प्रेम का संगम। अरण्य का हृदय एक रोमांचक और रहस्यमयी गाथा है जो घने जंगल के अप्रत्याशित खतरों, एक शेर के अदम्य पराक्रम, एक रहस्यमयी लड़के के अतीत के बोझ और एक बहादुर लड़की के अटूट प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत जंगल के किनारे बसे एक छोटे, शांतिपूर्ण गांव से होती है, जहां लोगों का जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलता है। इसी गांव में एक युवा, साहसी और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की आरुषि रहती है। आरुषि को जंगल से गहरा लगाव है और वह अक्सर अपनी दादी माँ की कहानियों में खोई रहती है, जो जंगल के भीतर छिपी हुई अद्भुत और भयानक कहानियों से भरी होती हैं। जंगल के गहरे कोनों में एक विशाल और भयंकर शेर, काला, राज करता है। काला सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि जंगल का संरक्षक है, जिसकी उपस्थिति मात्र से ही जंगल में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। उसकी दहाड़ में जंगल का गौरव और उसका रहस्य छिपा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक रहस्यमयी लड़का, आरव, अचानक गांव में प्रकट होता है। आरव शांत, गंभीर और अपनी दुनिया में खोया रहता है। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और एक अनकहा रहस्य छिपा है। गांव वाले उसे संदेह की नजर से देखते हैं, लेकिन आरुषि को उसके प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। आरव की कहानी धीरे धीरे सामने आती है। वह एक प्राचीन रहस्य से जुड़ा है, एक ऐसा रहस्य जो जंगल के भीतर गहरे दफन है और जिसका संबंध काले से है। एक दिन गांव पर एक अनपेक्षित खतरा मंडराता है। शिकारियों का एक क्रूर गिरोह जंगल में घुस आता है, जिसका मकसद न केवल काला को मारना है, बल्कि जंगल के छिपे हुए खजाने को भी लूटना है, जिसके बारे में सदियों से किंवदंतियां प्रचलित हैं। ये खजाने न केवल सोने चांदी के हैं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति से भी जुड़े हैं, जो गलत हाथों में पड़ने पर विनाश ला सकती है। आरुषि अपनी निडरता और जंगल के प्रति अपने प्रेम के कारण इस खतरे को महसूस करती है। वह आरव के साथ मिलकर जंगल और उसके निवासियों को बचाने का फैसला करती है। इस यात्रा में उन्हें काले के साथ अप्रत्याशित रूप से जुड़ना पड़ता है। काला, जो पहले एक रहस्यमयी लड़का था, धीरे धीरे आरुषि के प्रति अपना विश्वास दिखाता है और वे एक अनोखी दोस्ती बनाते हैं। आरव भी अपने अतीत के रहस्यों से जूझते हुए इस लड़ाई में आरुषि का साथ देता है। कहानी में आरुषि और आरव के बीच एक गहरा और भावुक प्रेम पनपता है। आरव का रहस्यमयी स्वभाव आरुषि को अपनी ओर आकर्षित करता है और आरुषि की उदारता आरव के घावों को भरने लगती है। उनका प्रेम न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्षों को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें जंगल को बचाने के लिए और भी दृढ़ता से प्रेरित करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आरव का रहस्य और गहरा होता जाता है। पता चलता है कि वह किसी प्राचीन शिकारी कबीले का वंशज है, जिसने सदियों पहले जंगल के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की थी। आरव अपने कबीले के गलत कामों का प्रायश्चित करना चाहता है और काले के साथ उसके पूर्वजों का क्या संबंध है, यह भी स्पष्ट होता है। काला कोई साधारण शेर नहीं है, बल्कि वह एक प्राचीन आत्मा का वाहक है जो जंगल की रक्षा करता है। आरव को यह भी पता चलता है कि उसके परिवार का संबंध उस रहस्यमयी खजाने से है, जिसकी तलाश शिकारी कर रहे हैं। क्लाइमेक्स में आरुषि, काला एक साथ मिलकर शिकारियों का सामना करते हैं। यह एक भयंकर और जानलेवा लड़ाई होती है, जहां जंगल के सभी तत्व एक साथ आते हैं। काला अपनी पूरी शक्ति से लड़ता है, आरुषि अपनी सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देती है, और आरव अपने अतीत के बोझ से मुक्त होकर अपनी असली पहचान को स्वीकार करता है और अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारने के लिए लड़ता है। इस लड़ाई में आरव एक बलिदान देता है, जो जंगल और गांव को बचाता है, के अस्तित्व को भी सुरक्षित रखता है। कहानी का अंत थोड़ा बिटर स्वीट होता है। शिकारी पराजित हो जाते हैं, जंगल सुरक्षित हो जाता है, लेकिन आरव के भाग्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या वह हमेशा के लिए चला गया, या उसका रहस्यमयी अतीत उसे कहीं और ले गया? काला जंगल में अपना शासन जारी रखता है और आरुषि एक बहादुर नायिका के रूप में उभरती है, जिसने अपने प्रेम और साहस से सब कुछ बदल दिया। वह आरव की यादों के साथ जंगल और उसके निवासियों की रक्षा करने का संकल्प लेती है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन आरव वापस आएगा। यह कहानी केवल जंगल, शेर और रहस्यों के बारे में नहीं है,
बल्कि यह प्रेम, बलिदान, प्रकृति के साथ सामंजस्य और अपने अतीत का सामना करने के बारे में भी है। यह दर्शाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियां लोगों को एक साथ ला सकती हैं और कैसे एक रहस्यमयी अतीत एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अगर यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें कि आगे कैसी कहानी सुनना पसंद करेंगे। एक कमेंट जरूर करें।